स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का ऑप्टिक्स। ठीक है, सो ऑप्टिक्स में आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? रे ऑप्टिक्स। लेकिन रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेंगे कि 12th में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। तो क्या क्या पढ़ा था हमें, सबसे पहले हमारा बात आती है चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 क्या था हमारा? चैप्टर नंबर 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद था करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद EMI। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद EM वेव्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा टोटल 8 चैप्टर्स तक हमने पढ़ा था। लेकिन उस सारे चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा था उसके लिए मैंने ये सारा पूरा रिवाइज करवाया। तो पहले आप देखोगे तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हमने क्विकली मूव कर दिया था मैग्नेटिज्म पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड उसके रिलेटेड हमने पढ़ा। उसके बाद थोड़ा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, सो EMI पढ़ा। EMI के बाद हमने वापस से स्विच किया अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। उसमें हमने देखा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में। उसके बाद हम लोग ने वापस से शिफ्ट किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसकी हम लोग स्टार्टिंग बोल सकते हैं किस चीज की? ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो ऑप्टिक्स जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है। और ऑप्टिक्स में क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है, ऑप्टिक्स किसकी वजह से हम लोग पढ़ना है, और सबसे मेन चीज क्या है आप लोगों के लिए? मार्क्स। ठीक है, तो इसमें भर भर के मार्क्स पढ़े। किसमें? बोर्ड में नहीं। कहां पर? बोर्ड के पेपर में ऑप्टिक्स के रिलेटेड। क्योंकि ऑप्टिक्स के साथ हमारे 14 to 15 मार्क्स जुड़े हुए हैं। वो किसके रिलेटेड हो सकते हैं? न्यूमेरिकल के रिलेटेड हो सकते हैं, डेरिवेशन के रिलेटेड हो सकते हैं, या तो फिर न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और थियरी। ये तीनों में से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आने वाला है। एज वेल एज JEE और नीट के ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हो तो उसके रिलेटेड भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहले से स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहे कि ये पूरा ऑप्टिक्स चैप्टर होता क्या है, उसके रिलेटेड आज हम लोग थोड़ी बातें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्टिक्स होता क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स अपने हर एक चीज, आपकी सिटी में या आपके गांव एरिया में जहां पर भी रहते हो, तो ऑप्टिक्स नाम से आपकी सारी चश्मे की दुकान होगी। ठीक है, ग्लास की दुकान। समझ लो कि कोई भारत ऑप्टिक्स है या ऑप्टिकल हाउस है या ऑप्टिकल सेंटर है। तो सारे के अंदर, हर एक की चीज के अंदर हम लोगों ने ऑप्टिक्स नाम सुना हुआ है। तो ऑप्टिक्स किसके साथ रिलेट करता है? हमारे विजन के साथ। ठीक है, विजन किसके साथ रिलेट करता है? लाइट के साथ। अगर लाइट होगी नहीं, ये रोशनी होगी नहीं, तो मैं कुछ भी बोलूंगा वो आप लोगों को दिखने वाला है? डेफिनेटली नो। तो जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो सारी चीजें किसके साथ रिलेटेड होती है? दैट इज रिलेटेड विद लाइट। ठीक है, तो लाइट के साथ जो भी रिलेटेड होता है वो सारी चीजें कहां पर हम लोग पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई ऑप्टिक्स क्या होता है। अब ऑप्टिक्स कितने पार्ट्स में बटा हुआ है? तो पहला है हमारा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्यादा हम लोग अच्छी लैंग्वेज में बात करें तो उसको ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। सेकंड दैट इज वेव ऑप्टिक्स, और थर्ड होता है दैट इज क्वांटम ऑप्टिक्स। तो क्लास 12th में आप लोग रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ोगे। क्वांटम ऑप्टिक्स को पढ़ोगे अगर आप लोग आगे BSc में या फिर BTech में या फिर कोई फिजिक्स के ज्यादा डीप में चले जाता है, तो वहां पर हम लोग क्वांटम फिजिक्स के साथ रिलेट करेंगे, राइट। बट यहाँ पर हम लोग किसके 2 चैप्टर्स के साथ रिलेट करेंगे, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ऑप्टिक्स क्या होता है। तो अब हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है। कौन सा चैप्टर? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट होने से पहले रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो रे ऑप्टिक्स में पहले क्या क्या चीजें आएंगी? एक आएगा रिफ्लेक्शन, एक आएगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी बातें कहां पर आएगी? हमारी रे ऑप्टिक्स में। तो इसके पहले मुझे एक चीज बताना आप लोगों को रह गया, उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं कि रे ऑप्टिक्स में क्या आएगा।
रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या नई चीजें हमें पता करनी है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद प्रिज्म, उसके बाद लेंसेस, उसके बाद मिरर, उसके बाद टेलीस्कोप, उसके बाद माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहां पर पढ़ेंगे हम लोग? रे ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? दैट इज पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये चीजें तो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी इसमें आने ही वाला है टॉपिक, लेकिन इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत है तो, लेकिन हमने नई चीज क्या पढ़नी वाली है तो वो है पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इसलिए हमने ज्यादा फोकस इस पे किया है। अदरवाइज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यही दोनों चीजें हम लोग वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा। लेंसेस किस लिए काम आती है उसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। कितने टाइप के लेंसेस होते हैं, कितने टाइप के मिरर्स होते हैं, कितने टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता है थोड़ी बहुत कि माइक्रोस्कोप कहाँ पर यूज होता है। जो भी छोटी छोटी चीजें बायोलॉजी में हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप कहाँ पर देखना है, अगर चांद तारे देखने हैं तो हम लोग टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं। मिरर कहाँ पर देखते हैं, हमको अच्छा दिखना है तो हम लोग मिरर के बारे में बात करते हैं। लेंस कहाँ पर देखना है, लेंस हमारी आंखों की रोशनी अगर कमजोर है, ठीक है, तो वहां पर अगर किसी को ग्लास पहनने में शर्म आती है तो वो भी लेंस के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी ज्ञान की बातें आपकी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअल चैप्टर, दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? ठीक है, सबने देखा हुआ है, सुना हुआ है रिफ्लेक्शन होता क्या है, लेकिन आज हम लोग एक्चुअल में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। अगर मैंने एक मिरर कंसिडर किया, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? अच्छा खासा मिरर। इसको मैंने थोड़ा सा डिजाइन बना देता बिकॉज ये कैसा मिरर है? मेरा प्लेन मिरर। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे आ रही है, अगर इंसिडेंट रे कोई आएगी, अगर मैंने बीच में नॉर्मल रखा है तो वो कहां से चली जाएगी? वापस से जिस एंगल से इंसिडेंट हुई थी वही एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा आई, बिकॉज ये रे कौन सा था? दैट इज इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये जो एंगल वापस से जा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये एंगल जो बन रहा है उसको क्या हम लोग बोलेंगे? थीटा आर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी दिख रहा है, जितना अगर मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर मेरा है 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। ये हमारी एकदम नई चीज है कि जितनी रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो ये एक लॉ है नहीं, टोटल हमारे पास कितने लॉज हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला लॉ कौन सा है रिफ्लेक्शन का? कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। और दूसरा लॉ कौन सा है? एंगल ऑफ नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all should lie on a same plane। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी कभार एक आध मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो बताइए। तो ये हमने दिखा कि पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे था?
दोनों सेम थे। और दूसरा हमने क्या देखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों कैसे होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए, राइट। सो ये हमारी बात हो गई है रिफ्लेक्शन के बारे में। सो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो उसके बाद है हमारा टॉपिक दैट इज मिरर। सो इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिरर के बारे में। तो मिरर जो बेसिकली है वो हमारे पास कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखा हुआ है आप सभी ने, जो गोल सा होता है उसको हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के रूप में, राइट। बट मिरर कितने टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये कहां से आया है, बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर है वहीं से कॉनकेव और कॉन्वेक्स का इन्वेंशन हुआ है। तो अगर मैं ये स्फेरिकल मिरर में से इतना पोर्शन और इतना पोर्शन अगर मैं कट कर देता हूं तो ये वाला जो बचा है वो पोर्शन हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा है, पॉलिश्ड वन, राइट। ये कौन सा है, पॉलिश्ड सरफेस। इतने पोर्शन को मैं अगर कट करता हूं, ठीक है, इतने पोर्शन को मैंने कट किया है और इसी पोर्शन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर को अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, राइट। सो कॉनकेव मिरर को मैंने इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने एक्स एक्सिस बना दिया है। ये जो पोर्शन है ये मेरा कौन सा पोर्शन है, दैट इज पॉलिश्ड पोर्शन, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज पॉलिश्ड सरफेस, राइट। अगर कोई इंसिडेंट रे पॉलिश सरफेस के अंदर वाली सरफेस यानी इंसिडेंट सरफेस के ऊपर अगर कोई इंसिडेंट रे फॉल हो रही है, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्राइक हो रही है, तो स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट कहां पर करेगी, कुछ इस तरह से, ठीक है। और एक बात देखते हैं, यहां से ये जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल मैंने एक इंसिडेंट रे ली हुई है। सिमिलरली मैंने ऊपर एक इंसिडेंट रे ली थी, वैसे ही मैं नीचे भी एक इंसिडेंट रे ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक इंसिडेंट रे ली, वो स्ट्राइक होकर कहां से जा रही है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक रे ली मैंने और एक रे लेता हूँ, एक यहाँ से ली तो ये कहां पर होकर जा रही है, यहीं से। एक इधर से मैंने रे ली, ये कहां से जा रही है, ये भी जा रही है इधर से, ठीक है। तो ये जो भी रेस जा रही है तो ये कोई एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, राइट। सो इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एफ। अब ये एफ होता क्या है, एफ को हम लोग याद रखेंगे फोकस, ठीक है। फोकस करना है एफ के ऊपर कि ये जो भी इंसिडेंट रे जा रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर जा रही है, रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है, वो हो रही है फोकस के ऊपर से, ठीक है। सो फोकस जो पॉइंट है, फोकस से हम लोग डिस्टेंस लेंगे इस मिरर का, तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम रखेंगे, दैट इज एफ। एफ क्या होता है, एफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैंने ये पार्ट को मैंने कट किया है तो ये कोई पार्ट बचेगा, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सी। सी यानी क्या है, इसको अगर मैं कंप्लीट कर देता हूं तो ये जो सेंटर बना, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग सी नाम दे सकते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इसी मिरर को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ तो अगर यहाँ पर कहीं पर सी बन सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, सी, दैट मींस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी हमने मिरर लिया था उसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ तक का डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आर। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर का नाम क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर एक नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे, उसको नाम क्या होगा, P, that means पोल।
और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम नाम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा पॉलिश सरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे मिरर। कौन सा वाला मिरर, कॉनकेव मिरर। अब कितने लोगों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत दिक्कत आती है कि कॉनकेव मिरर कौन सा है सर और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक केव जैसा पार्ट बनता है, ठीक है, केव, गुफा, ठीक है, तो केव जैसा बनता है तो उसको हम लोग नाम याद रखेंगे कॉनकेव। ओके, और जो केव नहीं बनता उसको हम लोग क्या नाम रखेंगे, कॉन्वेक्स। सिंपल। सो यहाँ से हमने वापस से एक बार मैं नॉमेनक्लेचर कैसे याद रखते हैं कि ये हमारे थे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये जो आ रहे थे इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू एक्सिस जा रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट कहां पर हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसका नाम क्या था, एफ। एफ के नीचे से ही अब हम लोग डिस्टेंस लेंगे तो एफ से मिरर के पोल तक का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज स्मॉल एफ। स्मॉल एफ को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ से। उसके बगल में एक सी है, सी नाम का छोरा है, तो सी क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग डिस्टेंस लेंगे पोल तक का, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। आर को क्या हम लोग लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, पोल। इसको क्या हम लोग नाम देंगे, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। और एक बात कि यहाँ से हम लोग ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, कौन से वाला डिस्टेंस, अगर मैं इस पार्ट को मैं शेडेड कर दूं तो ये जो डिस्टेंस है वो अभी तो आप लोगों को दिख रहा है कि बहुत बड़ा है सर, आपने बीच में रेड मार्क भी बना दिया है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग अगर इसको कट करेंगे तो ये डिस्टेंस इतना स्मॉल है, इतना छोटा सा है, बिकॉज जो भी कर्व है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस मैटर करता ही नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है, निग्लिजिबल डिस्टेंस है। इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, या तो फिर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ऐसे भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ कि F से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल f, C से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल R। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, निग्लिजिबल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट गया, इंसिडेंट रे गया और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। तो ये सारी बातें हो गई कॉन्केव मिरर के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जो सर कॉन्केव नहीं होता वो कॉन्वेक्स होता है। इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ रहे, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर, तो ये अगर हमारा हो गया है कॉन्वेक्स मिरर सेंटर, तो ये क्या था हमारा, ये हमारा था पॉलिश सरफेस, ये हमारी थी एक्सिस। ठीक है, सेम चीज है, वहां पर भी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, तो यहाँ से एक लाइन गई, यहाँ से भी एक लाइन गई, यहाँ से भी एक लाइन गई और यहाँ से भी एक लाइन। ठीक है, तो ये जो सारे थे वो कौन से थे, वो थे सर इंसिडेंट रे। वो कौन से थे, इंसिडेंट रे, राइट। लेकिन जब भी इंसिडेंट रे जाते थे तो अगर पॉलिश सरफेस बाहर होती थी तो उस टाइम वो रिफ्लेक्ट होकर इधर की तरफ शिफ्ट होते थे। लेकिन ये कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका जो भी मीटिंग पॉइंट है वो कहां से जाएगा, कुछ इस तरह से, यहां से एक गया, अगर यहां से तो यहां से एक गया, एक है तो एक यहां से गया, राइट। सो ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वो भी क्या होगा, F ही होगा, बिकॉज उस वाले में भी क्या था, F ही था। और F से जो भी हम लोग डिस्टेंस लेते थे उसको हमने क्या नाम दिया था, स्मॉल f, यानी क्या था, फोकल लेंथ। याद कीजिए F यानी क्या था, फोकस, स्मॉल f यानी क्या था, फोकल लेंथ। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर आएगा, इसके पहले का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो इस तरफ आता था, लेकिन अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से है तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसका भी जो सेंटर है वो कहां पर आएगा,
इधर कहीं पर। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट सी। अब पॉइंट सी से जो भी हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो कितना होता है, कैपिटल आर जितना। तो कैपिटल आर हम लोग क्या दिखाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो कैपिटल सी था उसको हमने क्या नाम दिया था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सी क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये इस लाइन को हम लोग मिटा देते हैं। अब ये हमारा क्या होगा पॉइंट, सेम जो पोल था उसको तो पोल ही रखेंगे, और ये जो ये एक्सिस था इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये बात हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, राइट। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग से क्विक रिवाइज करते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, उसके बाद पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका हमारा मेन टॉपिक बाकी है, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो पूरा बाकी है, आई थिंक, यस। सो उसके बाद हमने पढ़ा था मिरर, मिरर क्या होता है, मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। तो मिरर के 2 टाइप्स होते हैं। वो मिरर पहले बना कहाँ से, स्फेरिकल मिरर में से। स्फेरिकल मिरर के भी 2 पार्ट्स हम लोग कर सकते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, फोकस कहाँ पर होता है, बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होता है, ये सारी बातें हमने की। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि हम लोग कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कैपिटल आर एंड एफ के बीच में। सो इसका रिलेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो प्लीज यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। बिटवीन आर एंड एफ के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक कॉनकेव मिरर। अगर मैंने एक ये कॉनकेव मिरर बना दिया है, ठीक है, ये अगर मेरा क्या होगा, ये हो गया मेरा एफ। स्टार्टिंग से नहीं, चलिए हम लोग पूरा फील लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में अगर मैंने लिया कि एक इस टाइप का कुछ रे जा रहा है, दैट इज इंसिडेंट रे। यहाँ से भी एक कोई रे जा रहा है, दैट इज आल्सो इंसिडेंट रे। यहाँ से एक कोई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने बीच में क्या दिखाया हुआ है, दैट इज नॉर्मल। ओके, सो ये अगर हमारा आ गया है, दैट इज इंसिडेंट रे। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, F। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, C। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, तो ये वाला एंगल है वो क्या बन जाएगा, दैट इज आल्सो थीटा। कहां से आया, अगर आप यहां से देखोगे, अगर इसको मैं नाम क्या दे देता हूं, A, इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, दैट इज B। ये क्या है हमारा पोल P। तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं A, C एंड C, A, F, C, A एंड F, अगर मैं ट्राइंगल C, A, F में लेता हूं तो ये कुछ Z जैसा बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल, जो आपने क्लास 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। सो यहाँ से एक कुछ Z टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ये और ये अल्टरनेटिव एंगल नहीं बन रहे हैं। लेकिन ये थीटा प्लस थीटा, दैट मींस 2 थीटा, इसके साथ भी एक अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, दैट इज 2 थीटा। सिंपल, समझ में आ रहा है अच्छे से। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, एक मिरर लिया था। ठीक है, यहाँ से हमने इंसिडेंट रे अप्लाई किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया है, दैट इज F। उसके बाद ये जो है उसको हमने नॉर्मल लाइन है, उसको हमने क्या नाम दे दिया था, C। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो थीटा है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा। इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा हो रहा है, ये देखिए ये Z बन रहा है, अगर इसका और इसका एडिशन क्या बन रहा है, दैट इज 2 थीटा। तो इसके साथ भी ये अल्टरनेट एंगल बना रहा है। ठीक है, ये है तो इसके साथ भी अल्टरनेट एंगल ये 2 थीटा बना देगा।
ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आज सभी की। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं स्टार्ट। सो इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, डायरेक्टली दो ट्राइंगल सॉल्व करो तो फाइनली हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली दो ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। तो पहला हमारा ट्राइंगल कौन सा है, दैट इज सी ए एंड एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सी ए एफ लेंगे, ये हमारा था ए बी, तो टेन थीटा हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी। लेकिन और एक क्या बात रह गई है जो हमारी हर बार हम लोगों को याद रखनी चाहिए, दैट इज एफ से अगर ये डिस्टेंस है तो इसका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, स्मॉल एफ, और सी से अगर ये डिस्टेंस है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी बी। ए बी क्या है हमारे पास, हमको पता नहीं है, तो हम लोग ए बी एज इट इज लिखेंगे। सी बी क्या है वो पता है, यस, दैट इज स्मॉल, सॉरी दैट इज कैपिटल आर। अब टेन थीटा है तो टेन थीटा की जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, अभी तो हम लोग टेन थीटा ही लिख रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो ऐसे तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक बात ध्यान रख के सुनो कि जब भी ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे, तब टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा और साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये हम लोगों को एज्यूम करके चलना है। क्यों चलना है सर, आप बोल रहे हो इसलिए? नहीं, ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा और साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये इतने स्मॉलेस्ट एंगल है, इतने स्मॉलेस्ट एंगल है कि जो भी टेन थीटा का आंसर लोगे वो इज इक्वल्स टू थीटा लोगे तो भी आंसर में कोई चेंज, मेजर चेंजेस नहीं आने वाले, राइट। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल्स टू भी थीटा ही हम लोग लेंगे क्योंकि उसके अंदर भी ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख के रखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा और साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ये बॉक्स बना के रख दीजिए बिकॉज ये आपके रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन आर। इसको हम लोग फिक्स कर देंगे एक बॉक्स में। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइंगल की। तो सेकेंड ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, दैट इज एफ ए एंड बी। सो सेकेंड ट्राइंगल इज एफ ए एंड बी। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, टेन थीटा नहीं, टेन टू थीटा ए बी अपॉन एफ बी। सो ए बी अपॉन एफ बी। टेन थीटा को मैंने बोला था कि टेन थीटा को थीटा लिख सकते हो, तो टेन टू थीटा को क्या लिखोगे, दैट इज टू थीटा, सिंपल। अब ए बी क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन एफ बी क्या है वो पता है, यस, एफ बी क्या था हमारा, स्मॉल एफ। अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, अगर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिए, अब हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर थीटा है, ये थीटा यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 2 थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एफ। सो थीटा की वैल्यू क्या थी, 2 इंटू, आप देख रहे हो, ए बी अपॉन आर। सो ए बी अपॉन आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एफ। सो यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस में से ए बी कैंसिल हो गया है, अब बचा क्या है, 2 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, ये f कैसा था, पहली बात f था हमारा स्मॉल f। ठीक है, तो ए बी 2 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। तो r इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 इंटू स्मॉल f। तो ये क्या आ गया हमारा रिलेशन कि जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा है, फोकल लेंथ से डबल है। ठीक है, यानी जब भी हम लोग बात करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की बात करेंगे तो फोकल लेंथ कैसी है, डबल है। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप लोग याद कर सकते हो। तो ये क्या था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड एफ।
ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आगे, दैट इज साइन कन्वेंशन। सो आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।